Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the free body diagrams and sport reactions. Lecture number 4, लेक्चर सीरीज जो अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हमने स्टार्ट की थी, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम और स्पोर्ट रिएक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इन दिस lecture contents are concept of rigid body, free body diagram, types of sports, determination of sport reactions, and beam problems, पॉइंट लोड एंड यूडीएल. तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे. आज फिर उनकी जो है थोड़ी बहुत रिवीजन होगी और इसमें हम प्रॉब्लम कि हाउ कैन वी फाइंड द स्पोर्ट रिएक्शंस जब पॉइंट लोड अप्लाई होता है, या यूडीएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब अप्लाई हुआ होता है, तो कैसे हम जो है स्पोर्ट रिएक्शन उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगेन हम स्पोर्ट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, रोलर, हिन फिक्स के बारे में आज जो है वो रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे. और अगेन जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको हम रिवाइज करेंगे. तो कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे. तो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल, यू कैन डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी इजीली. इस लेक्चर के बाद आप इसको एक्सप्लेन और जो है डिफाइन कर सकते हो रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को. आल्सो यू कैन ड्रॉ द एक्यूरेट फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर कम्प्लेक्स सिस्टम्स. किसी भी बॉडी के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम जो है इजीली ड्रॉ कर सकते हो. आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो यूज की गई हैं. After that, you can also determine the sport reaction by using the equations of equilibrium. Sport reaction can be determined easily. After that, you can also solve. You will be able to solve the beam problems, which will involve point loads and uniformly distributed loads. So let's start the lecture. First one, what is the concept of rigid body? तो rigid body जो है वो होता क्या है? तो if we talk about rigid body, तो rigid body is an ideal body that does not deform under applied forces. तो ऐसा body जो applied forces जब उस पे अप्लाई की जाती हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी. द सच बॉडी which does not deform under applied forces or loads, that is called rigid body. So we consider some assumptions in the concept of a rigid body. The first assumption is that we take the distance between any two points remains constant. कि दो जो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है. तो शेप ऑलरेडी डेफिनेशन से हमने पढ़ा है कि अप्लाइड फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं तो इट डज नॉट डिफॉर्म. तो शेप डज नॉट change under load, and it is also used in structural and mechanical analysis. We consider these three assumptions for rigid body. After that, we will also discuss about the some examples कि जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टील बीम है, कंक्रीट कॉलम है एंड मशीन फ्रेम है. तो ये कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी था. हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि ऐसा बॉडी जो अप्लाइड कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होता है. और कुछ हमने अजम्पशन जो है वो इसमें डिस्कस की. उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसमें ऑल शोइंग, जो शो कर रही होती है ऑल एक्सटर्नल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ आइसोलेटेड बॉडी. तो इस अगर देखें ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे दोनों एंड पे जो है वो सपोर्ट है. लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड विद पिन सपोर्ट एंड राइट हैंड इज कनेक्टेड विद द रोलर सपोर्ट. तो जब इन स्पोर्ट्स को हम रिमूव करके इनकी जगह स्पोर्ट रिएक्शन जो है वो जो है रिप्रेजेंट करेंगे इनको, यानी कि उन इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे. स्पोर्ट्स विल बी रिप्लेस्ड एज स्पोर्ट रिएक्शंस. तो जो डायग्राम हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है कि ये देखें, स्पोर्ट्स पिन स्पोर्ट हैज टू रिएक्शन, रोलर स्पोर्ट हैज ओनली वन रिएक्शन, और अप्लाइड लोड जो ये ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो ये इस तरह हम स्पोर्ट्स को जब हमने रिप्लेस कर दिया स्पोर्ट रिएक्शन के साथ, और एक्सटर्नल लोड जो अप्लाइड लोड था वो उसी तरह ही आ गया, तो जो डायग्राम हमने अचीव किया दैट इज कॉल्ड द फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू सॉल्व sport reactions, draw shear force diagram और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम
हम इज द फंडामेंटल जो स्टेप है वो ये इसमें है फ्री बॉडी डायग्राम का। तो इसमें जो अगर आप एक्यूरेट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इट्स मीन you can calculate the accurate sport reaction, you can draw shear force diagram accurately and bending moment as well। तो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, स्टेप्स में उन आइसोलेट बॉडी हम करते हैं, सेपरेट करते हैं स्पोर्ट से, रिमूव स्पोर्ट रिएक्शंस, रिप्लेस स्पोर्ट रिएक्शन विद रिएक्शन फोर्सेस, ऑल अप्लाइड लोड्स जो हैं शो करते हैं, डायमेंशंस एंड एंगल्स शो करते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें, अगर तो इंक्लूड वेट करते हैं इफ सिग्निफिकेंट, अगर लेस है तो हम जो वेट होता है वो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्शन शो करते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, लेफ्ट राइट लग रही हैं या राइट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन भी मेंशन की जाती हैं। तो डोंट इंक्लूड इंटरनल फोर्सेस ऑन, जब तक हम कोई भी सेक्शन कट नहीं करते तो हम ये जो है इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स: रोलर स्पोर्ट, हिंज या पिन स्पोर्ट, फिक्स स्पोर्ट। If when we talk about the roller sport has only one vertical reaction only, and generally it allows horizontal movement and as well as it also uh, but it prevents vertical movement, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये रोलर स्पोर्ट रिएक्शन लग रहा होता है तो इट कैन प्रिवेंट वर्टिकल मूवमेंट बट इट अलाउज हॉरिजेंटल मूवमेंट। तो इसका ओनली वन रिएक्शन होता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। And when we talk about the pin sport has two reactions, for one horizontal and one vertical. तो it can prevent translation, यानी movements जो है x direction और y direction में it can prevent, but it allows rotation। ये जो है rotation को allow करती है। When we talk about the fixed sport has three reaction, x direction, y direction and movement as well। तो इट कैन प्रिवेंट्स जो ट्रांसलेशन है उसको ये प्रिवेंट करती है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, एज वेल एज इट कैन आल्सो प्रिवेंट द रोटेशन, क्योंकि मूवमेंट भी जो है वो ये रखती है, क्योंकि थ्री स्पोर्ट्स हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्ट हैं जिसमें हमने रिएक्शन डिस्कस किए। रोलर स्पोर्ट हैज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। पिन स्पोर्ट हैज टू रिएक्शन, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, एंड फिक्स स्पोर्ट हैज थ्री रिएक्शन। और जो है रोलर स्पोर्ट का हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ करती है और प्रिवेंट्स करती है वर्टिकल मूवमेंट को। पिन स्पोर्ट रोटेशन को अलाउ करती है, प्रिवेंट्स करती है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और ये इट कैन प्रिवेंट्स जो है रोटेशन को भी करती है और एक्स और वाई डायरेक्शन में भी ये प्रिवेंट्स जो है मूवमेंट को करती है। तो नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट रिएक्शंस के हम जो है वो कैसे करते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम फॉर टू डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ मूवमेंट्स एट एनी पॉइंट वी विल कंसीडर, तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो कुछ हम प्रोसीजर अडॉप्ट, फर्स्ट स्टेप है वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आफ्टर दैट एज्यूम अननोन रिएक्शंस, हम जितने भी स्पोर्ट्स के अननोन रिएक्शन उनको एज्यूम करते हैं। आफ्टर दैट अप्लाई इक्वेशंस इक्विलिब्रियम, और फोर्थ वन, जब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो जाती हैं तो हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट रिएक्शंस में जो हम। तो अब यहाँ पे ये है कि जब यूडीएल लगा होता है तो उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल है, इसमें जो है वो यूडीएल को कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे देखें ये कोई भी बीम है जो है, इस पे अगर ये यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लोड जो है वो अप्लाई हुआ हुआ है, तो अगर ये लेंथ जो है वो स्पैन बीम का ये एल है, एल लेंथ है, और एल, और ये जो है लोड जो है वो डब्ल्यू है। तो पॉइंट लोड जो है, पॉइंट लोड ये डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड को कंसीडर कर रहा है। तो जितना ये यूडीएल ऊपर अप्लाई हुआ है इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ के साथ, तो ये जो हमारा हम आंसर आएगा वो क्या है, पॉइंट लोड है। तो ये सिंपली यूडीएल जो लोड दिया गया है डब्ल्यू, इसको ये एल से हमने मल्टीप्लाई कर देना है जहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है,
तो हमारे पास पॉइंट लोड में कन्वर्ट आ जाएगा। अब पोजीशन जो है यूडीएल केस में पॉइंट लोड किस पे एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो होती है इसका सेंट्रॉइड जो होता है L/2 पे होता है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड L/2 पे होता है। तो जितना भी L आपको गिवन होगा, जितनी भी डायमेंशन, अगर 10 है तो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये सेंटर पे जो है वो पॉइंट लोड आपका, जो ये कैपिटल W अगर मैं एक्ट करूँ तो ये क्या L/2 पे जो है वो एक्ट करेगा। तो डब्ल्यू की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, L/2, L/2 पे ये एक्ट करेगा, यानी उसके सेंटर में एक्ट करेगा। तो कन्वर्जन हमने देखी कि पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे जो है वो एक्ट करेगा किस जगह पे, तो ये L/2 पे एक्ट करेगा यानी सेंटर में। तो उसके बाद हम नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम सपोर्ट रिएक्शन पॉइंट लोड और यूडीएल के सॉल्व करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये देखें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है हैविंग स्पैन 6 मीटर, पॉइंट लोड जो है एक्ट कर रहा है 12 किलो न्यूटन का एट सेंटर पॉइंट सपोर्ट रिएक्शन। तो ये है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें जो है वो स्पैन 6 मीटर है, पॉइंट लोड 12 किलो न्यूटन है और सपोर्ट रिएक्शन हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड की डेफिनेशन एंड पे गौर करें तो एक एंड पिन कनेक्टेड होगा, दूसरा एंड जो है वो रोलर कनेक्टेड होगा। तो ये हम ड्रॉ करेंगे बीम। तो बीम हमने ड्रॉ किया, पिन और ये रोलर सपोर्ट, और लोड 12 किलो न्यूटन का ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है सेंटर में, ठीक है, एट सेंटर। तो टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक स्पैन जो है 6 मीटर है, लोड जो है वो 3 मीटर पे यानी एक्ट कर रहा है 6 मीटर पे। तो ये इसकी जो है वो एक डायग्राम बन गई। अब इसी डायग्राम से हम फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो उसी तरह हमने ड्रॉ कर दी कि ये स्टेप 1 में हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, स्पोर्ट्स विल बी रिप्लेस्ड विल स्पोर्ट्स विल बी रिप्लेस्ड विद स्पोर्ट रिएक्शंस। तो स्पोर्ट रिएक्शन के साथ जो है स्पोर्ट्स जो है आपकी रिप्लेस कर दी जाएंगी। तो हम रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट वन इज पिन स्पोर्ट है तो टू रिएक्शन, वन इज इन वर्टिकल एंड वन इज इन हॉरिजेंटल। तो ये डायरेक्शन भी हमने शो की, अभी हमने अज्यूम किए कि अपवर्ड जो है वो अपवर्ड लग रहा है, ये जो है राइट डायरेक्शन में जो है वो लग रही है। अगर हमारा आंसर जो है नेगेटिव साइन शो करेगा तो हम ये चेंज आके कर सकते हैं इनकी डायरेक्शन। तो ये अजम्पशन है, चाहे आप ए एक्स को लेफ्ट डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल फोर्स को इसको बॉटम में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोड भी इंडिकेट कर रहा होता है कि लोड अगर अपवर्ड यानी कि डाउनवर्ड लग रहा है तो इट्स मीन स्पोर्ट्स जो वर्टिकल है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शो करेगी। यानी कि उसे स्पोर्ट, तो ये इक्विलिब्रियम है कि अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ें, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लोड क्या एक्शन कर रहा है, स्पोर्ट्स जो है रिएक्शन करेंगी, तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल होगा। तो इसी तरह रोलर स्पोर्ट वन रिएक्शन रखती है वर्टिकल, और ये सेम जो लोड है ये उसी तरह अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने ए एंड कंसीडर किया, ये बी, तो इसी लिहाज से हमने ए एक्स और ए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रही है तो ए एक्स का नाम दे दिया, ए वाई का, इसी तरह इसको बी वाई का नाम दे दिया। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से अप्लाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थ्री सब। फर्स्ट इक्वेशन मिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो फोर्स राइट डायरेक्शन में जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो इट्स मीन अंडरस्टूड है कि जो लेफ्ट में होगी उसको नेगेटिव लेंगे। तो एक ही फोर्स है अगर देखें डायग्राम में, जो एक्स डायरेक्शन में है वो क्या है ए एक्स, और इसकी डायरेक्शन क्या है राइट डायरेक्शन में, तो हम इसको पॉजिटिव ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आ गई। इसके अलावा और कोई फोर्स है, दूसरी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अपवर्ड हमने कंसीडर किया कि जितनी भी अपवर्ड वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, ए वाई बी वाई और 12। ए वाई और बी वाई अपवर्ड है तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगी, 12 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन राइट दिस इक्वेशन ए वाई प्लस बी वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन अन ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट हमने कंसीडर किया ए पॉइंट पे, आप बी पॉइंट पे भी कंसीडर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। तो ये जो है मूवमेंट हमने कंसीडर किया इधर, और हमने ये अजम्पशन ली क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज
विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मूवमेंट की अगर हम बाय डेफिनेशन भी पढ़ें तो ए पॉइंट जो है इस पे पॉइंट कर रहे हैं, तो ए एक्स और ए वाई जो है, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट में से पास कर रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का मूवमेंट जीरो होगा। सिर्फ दो फोर्सेस इस पॉइंट पे मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी, एक 12 किलो न्यूटन और एक बी वाई। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये इसकी बात करते हैं 12 किलो न्यूटन की। तो 12 किलो न्यूटन ने जो ट्रेवल करके आना है डिस्टेंस, वो इस तरह ट्रेवल करके आ गया ए पॉइंट पे। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये ऐसे तो नहीं आएगा बैक से, क्योंकि एरो इसका इस तरफ जो है वो शो कर रहा है। तो इसने रोटेट करके आना है इस तरह, तो क्लॉकवाइज है, तो 12 इंटू जो है वो थ्री, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, थ्री का। तो डायरेक्शन इज ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। इसी तरह बी वाई ने इस तरह से आना है, तो जब इस तरह से रोटेट करेगा और इधर पहुंचेगा तो ये डायरेक्शन जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इट्स मीन ये नेगेटिव साइन होगा, और ये मूवमेंट जो है ये क्या है, पॉजिटिव होगा। तो माइनस बी बाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये 6 है। तो ये इक्वेशन इस तरह हमने लिखी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो 12 इंटू 3 36, और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 6 b/6 को नीचे ले आए, तो 36 डिवाइडेड बाय 6, और इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो बी वाई इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, क्योंकि लोड जो है किलो न्यूटन में गिवन है। अब बी वाई की जब वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि बी वाई की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में जो है पुट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई। तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ बी वाई इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है जो हमने ड्राइव की थी, तो ये बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई - 6, बी वाई की वैल्यू 6 है, -12 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ए वाई -6 इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। तो इन दिस वे नाउ वी हैव कैलकुलेटेड the sport reactions AY, BY, and AX when the a point load is applied at central point। जब अप्लाइड लोड जो है वो सेंटर पॉइंट पे अप्लाई किया गया है, तो हम वह ने स्पोर्ट रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि जब पॉइंट लोड जो है वो इसेंट्रिक पॉइंट किसी भी पॉइंट सेंटर पे ना हो, आगे पीछे किसी भी पॉइंट पे जब अप्लाई किया होता है, तो उस केस में हम कैसे जो है वो स्पोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली एक इस चीज में मैं ये भी बता दूं कि जब सेंटर में एक्ट कर रहा होता है, तो ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं ए बाई और बी बाई, इनकी वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ये इक्वल इफेक्ट जो है वो बियर करेंगे। लेकिन जब देखें इसेंट्रिक पॉइंट होगा किसी भी पॉइंट पे, यानी कि सेंटर में नहीं होगा, तो फिर स्पोर्ट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे। ये आगे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते भी हैं। तो यहाँ पे है सिंपली स्पोर्टेड बीम है, स्पैन 8 मीटर 20 और 3 मीटर फ्रॉम ए, फाइंड स्पोर्ट रिएक्शन। तो ये 3 मीटर पे जो है वो लोड लग रहा है, तो ये हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसकी हमने डायग्राम ड्रॉ की, तो यहाँ पे ये देखें फ्रॉम ए, पॉइंट ए से 20 किलो न्यूटन 3 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो बी से इसका डिस्टेंस 5 मीटर है, टोटल जो है वो 8 मीटर है। तो इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम सिमिलरली प्रीवियस लेक्चर की तरह, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह तो स्पोर्ट रिएक्शन रिप्लेस करेंगे विद स्पोर्ट्स विल बी रिप्लेस विद स्पोर्ट रिएक्शंस। तो हमने रिप्लेस कर दी उसी तरह। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया फ्री, बट उसके बाद इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने उसी तरह कोई चेंजिंग नहीं करनी, अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद समीशन एफ वाई आ गया, एफ वाई ए वाई प्लस बी वाई सेम उसी तरह आ गया, माइनस लोड जो है वो चेंज हुआ 20 आ गया। तो यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन हमने अप्लाई की, तो मूवमेंट 20 किलो न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है, और बी वाई 20 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया, बी वाई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा 8 का, तो 20 इंटू 3 - बी वाई इंटू 8। तो नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड 20 विद 3, तो 60 आंसर आ गया। और बी वाई 8 बी वाई को इधर लेके जाएंगे हम, तो पॉजिटिव आ गया, तो बी वाई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बी वाई we will divide 60 by 8। When we divided 60 by 8, we we got by is equal to 7.5 किलो न्यूटन जो है हमारे पास रिएक्शन।
Similarly, in order to find the sport reaction AY, we will put the value of BY in equation 1. तो हमने इक्वेशन 1 में जो है वो BY की वैल्यू पुट की, तो 7.5 माइनस 20 है, तो हमारे पास AY जो है कितना आ गया हमारे पास 12.5 किलो न्यूटन। यहाँ पे ये क्या जो है हमारे पास एक एनालिसिस आया कि BY की वैल्यू 12.5 किलो न्यूटन है, जबकि ये जो है AY की और BY की 7.5 है। तो यहाँ पे अगर गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है इस स्पोर्ट का 3 है। तो लोड का जिस स्पोर्ट से डिस्टेंस जो है वो कम होगा, उस पे स्पोर्ट रिएक्शन ज्यादा आएगा। तो ये कॉमन सा जो है वो कॉमन प्रिंसिपल है कि लोड का डिस्टेंस जो है जिस स्पोर्ट से कम होगा, इस स्पोर्ट AY से जो है वो डिस्टेंस कम है, तो इस पे स्पोर्ट ज्यादा आएगा। तो वाइस वर्सा कि जिस स्पोर्ट से उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, वहां पे स्पोर्ट रिएक्शन कम आएगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम से भी ये क्लियरली जो है हमें इंडिकेट भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि BY 7.5 किलो न्यूटन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और AY क्योंकि डिस्टेंस कम है तो 12.5 किलो न्यूटन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये था पॉइंट लोड के ड्यू टू अगर सेंट्रल पॉइंट है तो उसकी वजह से, अगर सेंट्रिक पॉइंट है किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर में लोड नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से हमने फाइंड की। तो नाउ लेट्स कम टू द यूडीएल, कि अगर जब यूडीएल लगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन 10 मीटर, यूडीएल 50 किलो न्यूटन है, तो फाइंड स्पोर्ट रिएक्शंस हमने जो इस प्रॉब्लम में फाइंड करने हैं। तो ये सिनेरियो टोटल स्पैन 10 मीटर है, और जो है ये जो है आप हमारे पास जो डब्ल्यू है यूडीएल 50 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो सिमिलरली सबसे पहले इसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में इस क्या करेंगे हम कि स्पोर्ट रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद जो यूडीएल है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है। जितना डब्ल्यू ये यूडीएल दिया है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किया 50E × 10 किया तो 500 किलो न्यूटन में हमारे पास ये पॉइंट लोड आ गया। उसके बाद सेम उसी तरह ही हमने करना है, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की समीशन एफ एक्स, तो ए एक्स आया हमारे पास, तो वही चीज 0 न्यूटन। डायरेक्शन हमने राइट साइड पॉजिटिवली ली, और लेफ्ट साइड जो है वो क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी। तो सेकेंड इक्वेशन समीशन एफ वाई, अपवर्ड फोर्सेज पॉजिटिव, दो तीन फोर्सेज हैं AY BY। अब ये याद रखना है कि जब हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है तो हम सिर्फ ये 500 कंसीडर करेंगे। अब हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने यूडीएल जो है वो यूडीएल को पॉइंट लोड में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए ये जिस तरह हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया है, तो वो सेम उसी तरह ही हम इसको डील करेंगे। तो AY प्लस BY माइनस 500, तो मूवमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मूवमेंट इक्वेशन जब हमने अप्लाई की, तो ये BY और 500 अब इसमें जो है वो टेक पार्ट करेगा मूवमेंट एट पॉइंट ए। 500 इंटू 5 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 5 का, और BY जो है इसने ट्रेवल किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 का। तो माइनस टेन, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2500 डिवाइडेड बाय 10, तो BY हमारे पास 250 किलो न्यूटन। सिमिलरली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ BY इन इक्वेशन 1। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है वो +250 BY की वैल्यू -500, तो AY -250, तो AY की वैल्यू भी 250 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ये देखें दोनों रिएक्शंस की वैल्यू सेम है AY और BY की। तो क्यों कि जब हमने यूडीएल को कन्वर्ट किया तो पॉइंट लोड में, तो ये सेंट्रल पॉइंट पे एक्ट करता है। तो सेंट्रल पॉइंट पे जब कोई भी चीज लोड एक्ट करेगा, तो हमने पहले भी बताया है कि दोनों जो स्पोर्ट्स हैं वो इक्वल जो लोड है वो बियर करेंगी। तो ये है तो इसेंट्रिक पॉइंट अगर लोड आगे पीछे होता है, तो यूडीएल केस में तो देखें अगर पूरे बीम पे यूडीएल लगा हुआ है तो लोड जो है वो सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो इट्स मीन अगर हम वैसे भी इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो इजीली हम, और बाय अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों स्पोर्ट्स जो हैं इक्वल जो है स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगी, यानी 250 किलो न्यूटन और 250 किलो न्यूटन इन पे जो है वो लोड आ रहा है। तो सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम में अब हमने दोनों का किया, पॉइंट लोड का भी यूडीएल का भी के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन एक ऐसा केस भी है कि जिसमें देखें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों ही आ जाते हैं अगर बीम पे,
तो फिर क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन 6 मीटर, पॉइंट लोड जो है वो 15 किलो न्यूटन है 2 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट से, और यूडीएल है 3 किलो न्यूटन रिमेनिंग पे, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए जो है वो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें 2 मीटर पे जो है यहाँ पे लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन में 50 किलो न्यूटन पे लग रहा है, और 3 किलो न्यूटन पर मीटर बाकी रिमेनिंग जो 4 मीटर है उस पे जो है वो यूडीएल लग रहा है। तो इस केस में जो है वो स्पोर्ट रिएक्शंस क्या होंगी, तो हम कैसे कैलकुलेट, तो ये सिनेरियो भी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड और यूडीएल का ऐड किया गया है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ करनी है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में देखें, फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ की तो स्पोर्ट्स रिप्लेस कर दी, पिन स्पोर्ट और हैज बीन रिप्लेस्ड विद 2 रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड रोलर स्पोर्ट हैज रिप्लेस्ड विद 1 वर्टिकल रिएक्शन। तो सिमिलरली ये जो यूडीएल था, अब यूडीएल था हमारे पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये नहीं करना कि हमने 3 किलो न्यूटन लग रहा है जो है वो सिर्फ 4 मीटर पे, तो हम ऐसा करें कि इसको 6 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्रीवियस केस में यूडीएल पूरे बीम पे जो है वो एक्ट कर रहा था, लेकिन इस केस में इसलिए हमने वो पूरी जो लेंथ है वो कंसीडर की कि जितनी भी गिवन हो। लेकिन इस केस में देखें ये 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 ही कंसीडर करेंगे। तो 4 हमने कंसीडर किया, तो 3 इंटू 4 किया तो 12 किलो न्यूटन आ गया। अब पोजीशन देखें, अब ये 6 यानी L/3 नहीं होगा, ये 4 का हम जो है ये जो स्पैन है ना यूडीएल का, 4/2 करेंगे। तो 4/2 किया तो 2 आ गया, यानी इस एंड से हम कंसीडर करें तो ये 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है, इस एंड से करें तो 2 मीटर, यानी 4/2 हमने 2 किया तो 2 मीटर पे ये एक्ट किया। तो यानी कि इसके सेंटर में जो 4 मीटर यूडीएल था। तो ये कंसेप्ट इसमें समझना बहुत जरूरी था कि सब जो है वो आप मिस्टेक ना करें कि आप समझें कि ये यूडीएल लग रहा है 4, आप कंसीडर कर लें 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर दें, और फिर जब हमने पोजीशन लगानी है तो 6/2 करें तो 3 पे एक्ट करवा दें, तो ये इस तरह रॉन्ग होगा। तो ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जितना एरिया पे यूडीएल लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने वो लेंथ दी गई है उससे, और उसी लेंथ का को डिवाइड करेंगे 2 पे उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो उसके बाद सिंपल जो है वो फ्री बॉडी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट वन समीशन एफ एक्स करेंगे, तो ए एक्स क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो जीरो ही आएगी। समीशन एफ वाई, तो यहाँ पे ये देखें 4 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ए वाई बी वाई। प्रीवियस प्रॉब्लम में 3 होती थी क्योंकि एक लोड अप्लाई, यहाँ पे पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है, और इसको हम पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ए वाई प्लस बी वाई -15 -12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास जो है वो मोमेंट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, ए पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 3 फोर्सेज एक्ट करेंगी मोमेंट, 15 किलो न्यूटन की, 12 किलो न्यूटन की, और बी वाई आई भी करेगी। तो ये दोनों फोर्सेस तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी 15 किलो न्यूटन और 12 किलो, और बी वाई जो है ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, 15 डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 का क्लॉकवाइज, प्लस 12 डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये पॉइंट तक 4 का, माइनस बी बाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 6 का। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो 30 इंटू 12 इंटू 4 48, माइनस बी वाई को इधर ले जाएंगे 6 बी वाई, तो ये दोनों को ऐड किया 78 6, तो बी वाई हमारे पास 13 किलो न्यूटन आ गया, 13 किलो न्यूटन। तो बी वाई की अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया -27, तो ए वाई प्लस 13 -27, तो हमारे पास ए वाई -14 आ गया। तो ए वाई की वैल्यू 14 किलो न्यूटन। अब देखें, जब कम्बिनेशन ऑफ बोथ लोड था तो बी वाई ने कैरी किया 13 किलो न्यूटन का, और जो ए वाई है उसने 14, यानी कि दोनों स्पोर्ट रिएक्शन के जो लोड रिएक्शंस हैं, स्पोर्ट रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉइंट लोड और यूडीएल का कॉम्बिनेशन था। तो इस लेक्चर में हमने स्पोर्ट रिएक्शन इन डिटेल में डिस्कस किए हैं, जब पॉइंट लोड अप्लाई किया हो, जब यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया हो, और जब दोनों को कॉम्बिनेशन हो किसी भी बीम पे पॉइंट लोड प्लस यूडीएल का, तो उसको जो है वो कैसे करना है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 5 में आपसे मुलाकात होगी।